दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लौंडे की है जो 14 साल की उम्र में ही अंटियों को बजाना चाहता है और अभी अभी इसका बकोटा कुतुब मीनार बना है। तो चलिए देखते हैं कि ये लौंडा अपने कुतुब मीनार पर अंटियों, भाभीियों, नौकरानियों को बैठाने के लिए क्या क्या करता है। कहानी की शुरुआत एक सिनेमा हॉल से होती है जहाँ पर एक बहुत ही रंग बिरंगी पिक्चर लगी होती है और ये वही हरामी लौंडा जेम्स बड़े ध्यान से मूवी देखने में लगा था, क्योंकि भाई मूवी में चल रही थी चुम्मियां जिससे खड़ी हो गई भाई की छुन्नियां और भाई तभी एक औरत जेम्स की छुन्नी की आवाज सुनकर उसके पास आकर बैठ जाती है, जिसका ध्यान मूवी से ज्यादा जेम्स की छुन्नी पर होता है। और ये औरत पता नहीं कब जेम्स की छुन्नी पकड़ लेती है, ये तो मुझे भी नहीं पता चलता। अब इस काम में जेम्स को बहुत मजा आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उन दोनों को अपनी कार में ले जाता है। दरअसल ये आदमी इसी औरत का साथी था और इनका एक ग्रुप होता है जिसमें ये औरत जवान लौंडों के पास जाकर उनको सेड्यूस करती है, जिसके बाद उन्हीं ग्रुप के लोग उन लौंडों को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसे लेकर गेंद पर लात मारकर भगा देते हैं। और आज यही सेम कांड जेम्स के साथ हो गया और इन्होंने जेम्स से कुछ पैसे लिए और उसकी गेंद पर लात मारकर भगा दिया, लेकिन जेम्स को इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी गेंद उठाकर सीधा अपने घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह हम जेम्स की मॉम लिंडा और उसकी नौकरानी को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। वहीं पर हम जेम्स के बाप एडम को भी देखते हैं जो कि बहुत ही बड़ा हरामी होता है। अब इसके बाद जेम्स स्कूल जाता है जहां उसकी मैडम उसे टेलीस्कोप बनाने को देती हैं, पर यह हरामी नहीं माना। ये मैडम को देखकर मन में सोचता है कि काश मेरे हाथ में टेलीस्कोप होता तो तेरे मौत के कुएं का सफेद चांद देख लेता। इसके बाद घर आते वक्त जेम्स को लिफ्ट में दो बहुत प्यारी नर्स मिलती हैं, पर जेम्स तो उन्हें देखकर ही समझ जाता है कि ये प्यारी नहीं बहुत बड़ी हवस की पुजारी है। और उन्हें देखकर जेम्स का काला सांड उनकी गुफा का काला रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन अपने सांड को कंट्रोल करते हुए जेम्स अपने घर आ जाता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों नर्स नोनू सोनू जेम्स के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हैं और इन दोनों को किसी का भी काला सांड पसंद नहीं है। ये दोनों आपस में चिपटा चिपटी मचा देती हैं और जवान से जवान मिला लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा होता है और तभी उसे आ की आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो सोचता है कि साला इतनी तगड़ी ठुकाई कौन कर रहा है, जरूर ये नोनू सोनू के काम लग रहे हैं। और ये उनकी आवाजें सुन के ही मजे काट लेता है और बहुत ही बुरा फील भी करता है क्योंकि भाई नहीं ले पाया। अगले दिन जेम्स मार्केट में टेलीस्कोप के लेंस खरीदने जाता है और सारा सामान खरीदने के बाद जेम्स जब घर पर आता है तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से लिफ्ट में नोनू सोनू से होती है और वो दोनों ऐसे ताड़ रही थी जैसे यहीं पर जेम्स को लपेट दें। इसके बाद नोनू लिफ्ट में अपने होठों पर लिपस्टिक लगाने लगती है, जिसे देखकर जेम्स बावला हो जाता है और मन में सोचता है क्यों दिखा रही है होठों पर लगा के लिपस्टिक, मन कर रहा है यहीं पटक के चाट लूं तेरी लिपस्टिक। लेकिन इस बार भी जेम्स अपने आप को रोककर घर आ जाता है। दूसरी तरफ नोनू सोनू फिर से चपटा चपटी करने में लग जाते हैं और खूब दबा दबा के आहें भरने लगती हैं। अब उनकी आवाजें सुनने के लिए जेम्स लाइट को ऑफ करके और एक सीढ़ी लगा लेता है। तभी उसके रूम में लिंडा आ जाती है और जेम्स को सीलिंग पर कान लगाते हुए देख वो पूरी शॉक हो जाती है कि साला ये क्या कर रहा है। तो लिंडा कहती है ओ भाइयों क्या कर रहा है। तो जेम्स कहता है कि मैं लाइट ठीक करने के लिए टेबल पर चढ़ा हूँ, लेकिन लिंडा को तो सब पता होता है। वो एक झटके में लाइट को ऑन कर देती है और उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा ये जो तुम कर रहे हो ना वो तुम्हारी माँ वर्षों पहले कर चुकी है, इसीलिए दीवारों में कान लगाने के बजाय पढ़ाई में ध्यान लगा लो। अगले दिन लिंडा अपनी नौकरानी के साथ मार्केट में जाती है और सामान लेकर उसे घर भेज देती है और खुद एक कार में बैठकर एक मीठे आदमी से मिलती है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एडम का ही दोस्त छोटा रुस्तम था। कार के अंदर आता ही छोटा रुस्तम लिंडा के खरबूजों पर हमला कर देता है और कहता है खूब दूध भराए तेरे सीने में, मजा आएगा पीने में। तो लिंडा उससे कहती है साले काबू में आ जा, तेरा ड्राइवर कार चलाने की बजाय मुझे ताड़ने में लगा है। अब इसके बाद वो दोनों 1 मिनट में ओयो में आ जाते हैं और वहाँ पर ठस मस्त मचाते हुए भटाभट करते रहते हैं, जिससे लिंडा को बहुत मजा आता है। अब ये सब कर्म कांड करने के बाद लिंडा एक शोरूम में जाती है जहाँ उसकी नजर एक बहुत ही महंगी जैकेट पर होती है और ये जैकेट लेने के लिए वो कई महीनों से पैसा इकट्ठा कर रही है। वहीं दूसरी ओर जेम्स ने जुगाड़ू टेलीस्कोप बना लिया था और वो अपनी खिड़की से टेलीस्कोप को ऊपर करके नोनू सोनू का जुगाड़ पानी देखने में लगा है, जहाँ वो दोनों चपटा चपटी करने में लगी होती हैं। अब इन दोनों को ऐसा करते देख जेम्स भी पसीने से लथपथ हो जाता है और अपना बकोटा नचाने लगता है, पर तभी अचानक से जेम्स के बकोटे में ऐसा दर्द होता है जिससे वो चिल्लाने लगता है। अब उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि लिंडा और एडम ऊपर से नोनू सोनू को बुला लाते हैं। वहीं नोनू आते ही जेम्स का छोटा जोनी सेंस पकड़ लेती है और घसड़ मारते हुए उसका झाग निकाल देती है, जिससे जेम्स
जेम्स का दर्द खत्म सा हो जाता है। नोनू के इस अंदाज से जेम्स इससे बहुत खुश होता है। अब जब नोनू ये झाग निकालने की बात सोनू को बताती है तो वो भी ये सब करने की सोचती है। और इस कांड के बाद जेम्स इन दोनों का दीवाना हो जाता है और इन दोनों का ढोल बजाने की कसम खा लेता है। इसीलिए वो अब उन दोनों का पीछा करने लगता है। इसी वजह से जेम्स पूरा दिन पार्क में बैठ कर नोनू सोनू के बारे में सोचता रहता है, कैसे वो नोनू सोनू से भटाभट कर सके। अगले दिन जब जेम्स अपनी खिड़की से नोनू सोनू को ताड़ रहा था तो तभी नोनू वो टेलीस्कोप पकड़ लेती है। अब ये सब देखकर जेम्स की फटके आठ हो जाती है, क्योंकि नोनू वो टेलीस्कोप लेकर सीधा जेम्स की शिकायत करने आ जाती है और एडम से कहती है कि भाई साहब, तुम्हारा लौंडा रात में हमारे कमरे में ताका झाकी करता है। ये सुनकर एडम गुस्से से लाल हो जाता है और वो जेम्स को खूब गालियां सुनाता है कि साढ़े रात में नीली पीली चड्डियां देख रहा है। पर तभी वहां पर लिंडा आ जाती है और जेम्स के सपोर्ट में नोनू से लड़ पड़ती है कि जेम्स अभी बच्चा है और अपने स्कूल के प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए उसने खिड़की से बाहर टेलीस्कोप निकाला था, ना कि तुम्हारी नीली गुलाबी चड्डियां देखने के लिए। अब देखते देखते इन दोनों की लड़ाई बहुत ही बढ़ जाती है, पर जैसे तैसे एडम उस लड़ाई को शांत कर देता है। इसके बाद लिंडा जेम्स को समझाती है, अरे मादरजात, क्या करके मानेगा तू? पहले तुझे ठुकाई की आवाज सुनते पकड़ा और अब ताका झाकी करते हुए पकड़ा। नहीं तू बता क्या करना चाहता है तू? और तू किसी की पर्सनल लाइफ में मत घुस। अच्छा, और तू क्या कर रही है? गैर मर्दों का स्वाद ले रही है? चलो छोड़ो। अगले दिन लिंडा छोटे रुस्तम से भटाभट करने के बाद उसी शोरूम में आती है और आज लिंडा उस जैकेट को खरीद लेती है। पर उसके सामने एक दिक्कत थी, वो इस जैकेट को डायरेक्ट अपने घर नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि इतने महंगे जैकेट को देखकर एडम उसकी गेंद हिला देता और उससे पैसों का हिसाब भी मांगने लगता। तो इसीलिए उसने एक प्लान बनाया कि वो खुद इस जैकेट को अपने घर पर पार्सल करवाएगी और एडम को बताएगी कि उसने ये जैकेट लॉटरी में जीती है। उसी दिन लिफ्ट में जेम्स की मुलाकात सोनू से होती है, जो उसके बकोटे की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी और जेम्स भी सोनू के हाथों को छू रहा था। तो इसी होड़ में सोनू जेम्स को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। सोनू जेम्स को अपनी गुफा का रास्ता तो दिखाती है, लेकिन जेम्स वहां से आगे नहीं बढ़ पाता। अब इस दिखावटबाजी में दोनों दिखावा करते रह जाते हैं और फिर जेम्स वहां से चला जाता है, क्योंकि वो सोनू के इशारों को समझ ही नहीं पा रहा था। पर उसके साथ बिताया गया समय उसे बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह लिंडा जेम्स को अपना पार्सल लेने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने को कहती है, तो जेम्स सोनू के साथ पोस्ट ऑफिस जाता है और इस पार्सल को ले लेता है। पर सोनू इस पार्सल को देखकर शौक थी कि साला इतने बड़े पार्सल में क्या हो सकता है। इसीलिए सोनू वो पार्सल पहले अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और उसकी अनबॉक्सिंग कर देती है। अब इतनी महंगी जैकेट को देखकर सोनू का दिमाग हिल जाता है और वो अब उस जैकेट को पाना चाहती थी। तो वो जेम्स के साथ एक डील करती है कि अगर वो उसके छोटे जॉनी सिंस को अपनी झील का मीठा पानी पिलाएगी तो बदले में तुझे ये जैकेट मुझे देनी पड़ेगी। जेम्स भी ये डील एक्सेप्ट कर लेता है और फिर क्या था, वो दोनों दबा के भटाभट करने लग जाते हैं कि तभी वहां पर नोनू आ जाती है। पहले तो वो उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर उनको खूब सुना रही थी, लेकिन जब सोनू उसे डील वाली बात बताती है तो नोनू भी जेम्स के आगे पिघल जाती है, यानी कि वो भी भटाभट करने के लिए मचल उठती है। अब इसके बाद हमारे जेम्स भाई ने मम्मी की जैकेट को कुर्बान करके वो गेम खेला कि भाई पूछो ही मत, एक साथ दो ढपली बजाई और उन्हें खीर भी खिलाई। अब इसके बाद जेम्स एक छोटा सा पार्सल लेकर अपने घर पहुंचता है, जिसे देखकर लिंडा के पैरों से जमीन खिसक जाती है कि भाई ये क्या ले आया तू। अब उसकी ये हालत देखकर एडम घबरा जाता है, कहीं यूं मर ना जाए। तो वो ऊपर से नोनू को लिंडा के चेकअप के लिए बुलाता है। वहीं नोनू के साथ सोनू भी आई होती है और वो उसी जैकेट को पहनकर आई होती है, जिसे देखकर लिंडा को ऐसा सदमा लगता है कि उसकी आवाज ही गायब हो जाती है। लेकिन लिंडा की इस हालत से ना ही एडम को कुछ फर्क पड़ता और ना ही जेम्स को। और वहीं अब जेम्स और लौंडियों की तलाश में निकल पड़ता है। साले ने अपनी माँ को गूंगा बना दिया, लेकिन लौंडियाबाजी नहीं छोड़ी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम मेलिजिया इरोटिका है। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हो।